Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम डिस्कस करने वाले हैं, द ट्रीज. सो बेसिकली ये जो पोएम है वो एंड्री रिच ने लिखी है. एंड्रीन रिच, स्पेलिंग्स याद कर लेना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये. और जैसे कि टाइटल हमें बता रहा है ट्रीज, तो ऑब्वियसली ट्रीज के ऊपर ये पोएम बेस्ड है. अब जब भी हम ट्रीज की बात करते हैं हमें लगता है कि ट्रीज एंड फॉरेस्ट एक ही चीज़ है, बिकॉज फॉरेस्ट आप इमेजिन करो बिना ट्रीज के नहीं हो पाएगा ना. वैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जो है, इंसानों ने फॉरेस्ट की जो है कंडीशंस वर्स कर दी हैं. डिफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन है, उसके ऊपर ये पोएम डिस्क्राइब करी जा रही है. जो पोएम है वो ट्रीज एंड फॉरेस्ट और इस सब चीज़ों से लिंक्ड है. तो वो सारी बातें ध्यान में रख के ही इस पोएम को हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं. अपने सामने एनसीईआरटी खोलो, मैं एनसीईआरटी से ही एक्सप्लेन करूंगी. कैन देयर बी फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? देयर आर ट्रीज इन दिस पोएम, वेयर डू दे गो? The trees inside are moving out into the forest that is empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. So basically पोएट जो है वो अपने घर पे बैठी है एंड वो कह रही है कि जितने भी ट्रीज हैं वो सब फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज बचे ही नहीं. और अगर फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज नहीं बचे, दैट मीन्स वहाँ पे किसी बर्ड का घोंसला नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस और सनलाइट और ऑक्सीजन जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा. तो वो कह रही है कि जो ट्रीज हैं वो सारे जो हैं मूव कर रहे हैं और रात रात में सारे ट्रीज जो है फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगे और बाय मॉर्निंग फॉरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half desert moving to the clinic doors. अब होता क्या है कि जैसे हम घर के अंदर अपने किसी का बंगला वगैरह है तो बंगले की सराउंडिंग्स पे हम पेड़ लगवा लेते हैं, घर के अंदर पौधे लगा लेते हैं, घर के बाहर लगा लेते हैं, काफ़ी ह्यूज प्लांट्स और बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो हम लगा लेते हैं. दिल्ली जैसे शहर में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है. लेकिन अगर आप पंजाब या किसी और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे प्रॉपर बंगलोज हैं, वहाँ पे लोगों के फ्रंट यार्ड में गार्डन्स बने होते हैं. अब जहाँ गार्डन्स होंगे वहाँ पे एटलीस्ट 1-2 ट्रीज तो होंगे, बाकी माइनर प्लांट्स भी होंगे बट ट्रीज भी होंगे. तो कह रही है कि मैं देख रही हूँ सारे प्लांट्स जो है मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पेशेंट है. जैसे नए नए पौधे जो हैं अभी फुली जो नर्चर नहीं हुए वो भी जा रहे हैं. और वो कह रही है कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बट इन दी एंड ये एक सरकास्टिक पोएम है जो कि हमें ये बताना चाह रही है कि हमने जंगलों को खाली करके पेड़ पौधों को अपने घरों में शिफ्ट कर दिया है, जबकि पेड़ पौधों की एक्चुअल जगह फॉरेस्ट में है और हमने फॉरेस्ट क्लियर करके अपना घर बना दिया है. आई होप यू आर गेटिंग कि फॉर एग्जाम्पल जब ये अर्थ बनी ऑब्वियसली सिर्फ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज ही होंगी. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई हम फॉरेस्ट क्लियर करते गए, हाउस बिल्डिंग्स रोड्स वगैरह बनानी शुरू कर दी, हमने डिफॉरेस्टेशन करी. लेकिन अब वही पेड़ पौधे हम अपने घर के अंदर लगा रहे हैं जिनकी वो एक्चुअल में जगह है ही नहीं. ठीक है, ग्रीनरी के लिए लगाना इज़ बेटर, बट आप सोचो आप फॉरेस्ट खाली कर रहे हो विच इज़ नॉट गुड. Coming to the third paragraph, I sit inside doors open to the veranda. Veranda मतलब आगे की खुली balcony. Writing long letters in which scarcely mention the departure of the forest from the house. वो कह रही मैं अपने veranda में बैठी और मैं letters लिख रही हूँ. लेटर्स में मैं बता रही हूँ कि ये जो फॉरेस्ट, जो मेरे घर के पेड़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जो है डिपार्चर हो रहा है उनका. The night is fresh, the whole moon shines and the sky is still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into my room. Obviously आप कोई green area में रहोगे
तो वहाँ की एक अलग ही फ्रेगरेंस होती है जो आपको पता चल जाती है, लाइक पेड़ पौधों की, सॉइल की। तो कहती है कि सारी रात मैं देख रही हूँ कि जो मून है वो ब्राइट है, सब कुछ ब्राइट है, और सारी चीज़ें जो है उसके घर से मूव होके फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। सारी चीज़ों से मतलब है छोटी से छोटी पत्ती, छोटे से छोटा पौधा, बड़े से बड़ा ट्री, सब कुछ मूव हो रहा है, which is not practically possible, but it is more like a sarcastic poem to tell कि human beings क्या कर रहे हैं. Coming to the last paragraph, my head is full of whispers which tomorrow will be silent. मेरे दिमाग में अभी जितने भी थॉट्स चल रहे हैं वो कल तक बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. मेरे घर के जो शीशे हैं वो टूट रहे हैं और जो है ट्रीज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. Into the night winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror into pieces flash now in the crown of the tallest oak. यानी कि वो कह रहा है मून के भी हिस्से हो गए हैं छोटे छोटे, और वो एक क्राउन की तरह ओक एक पेड़ की एक स्पीशी है, उसके ऊपर वो है. और लास्ट पैराग्राफ में बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मून के भी पीसेस हो गए हैं छोटे छोटे जो मिरर की तरह दिख रहे हैं, और वो एक क्राउन की तरह है सबसे बड़े ओक ट्री के लिए. और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, उसके घर के शीशे टूट रहे हैं, लेकिन ये सब मूव हो रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है, यानी कि कुछ बदलाव आ रहा है. और इसी से जो है पोएम हमारी एंड हो जाती है एंड्री रिच ने. अब इनकी अगर मैं बात करूँ तो वो फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोएट हैं, जो कि उनकी पोइट्री में इजीली हमें देखने को मिल रहा है. और इसी के साथ हमारी जो है पोएम ख़त्म हो जाती है. द ट्रीज. समझ आई हो तो भी मुझे बताना, ना समझ आई हो तो भी मुझे बताना. बेसिकली यही कमेंट सेक्शन में बताना. और बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बेसिक मोटिवेशन है पोएम लिखने का वो यही है कि ट्रीज़ जो हैं वो अपनी जगह से वापस अपने घर को जा रहे हैं, और मेरा घर खाली हो रहा है, सारी ग्रीनरी जो है वापस जंगल की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट रहा नहीं है, क्योंकि वहाँ से सारे ट्रीज़ जो है हट चुके हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं अच्छी लगी हो तो भी मुझे बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.